आगे बढ़ेंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब वकास हसन ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी की बीए की डिग्री जाली करार दे दी। बीए की डिग्री का कोई रिकॉर्ड नहीं, फिर भी स्केल 3 से 20 स्केल कैसे दे दिया गया? काबीना के फैसलों की आड़ में परवेज इलाही ने कई गैर कानूनी काम किए। ब्लैक मनी बैंकों में जमा कराने के शवाहिद मिल गए हैं। 500 अरब रुपए से जायद के मंसूबे गुजरात मंडी बहाउद्दीन को दिए गए। बनीगाला से तहसीलदार को हुक्म आया कि पीटीआई चेयरमैन की बहन और बहनोई के नाम अराजी का इंतकाल कर दें जिसके वो मजाज नहीं थे। उस्मान बुजदार ने परवेज इलाही से ज्यादा घपले किए। सुनो न्यूज से गुफ्तगू में तहलका खेज इंकशाफ किया। क्या कहा आप भी देखिए। 500 अरब से जायद के मंसूबे जो है वो सूबे भर से उठा के वो गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को दिए गए थे। हुकूमत काबीना के वो फैसलों की आड़ लेके बहुत से और भी गैर कानूनी इकदाम हैं जिनकी इंक्वायरियाँ इस वक्त हमारे पास। वो लोग भी सामने आ चुके हैं जिन्होंने वो ब्लैक मनी जो है बैंकों में जमा कराई। चौधरी परवेज इलाही तो अप्रैल से लेके और फरवरी या मार्च तक वज़ीर आला रहे हैं, गालबन 10 या 11 महीने। उस्मान बुजदार साहब तो 4 साल से सफ़ेद वज़ीर आला थे। करप्शन का क्वांटम बहुत ज़्यादा है, वो अरबों में। अगर बेल हो जाती नैब केस में परवेज इलाही की तो आप समझती हैं कि उनको जेल में दोबारा गिरफ्तार एंटी करप्शन कर सकती है? कानून जब मौजूद है जी और मुकदमे मौजूद हैं तो इसमें कोई इबाहम है ही नहीं। पंजाब असम्बली में ऐसे लोगों को भी रखा गया है 18 सीटों पे, ग्रेड 17 पे, जिनकी क्वालिफिकेशन या नंबर वो है ही नहीं जिसके लिए इश्तिहार दिया गया हो। मोहम्मद खान भट्टी साहब का ही केस अगर आप देख लें कि वो SNGAD में स्केल 3 के जूनियर क्लर्क के तौर पे आए थे, उनको 22 ग्रेड दे दिया गया। एक स्केल 3 के आदमी को जिनकी BA की डिग्री के बारे में भी कोई वाज़ेह मुशाहदत नहीं है कि वो इस्लामिया कॉलेज की है भी या नहीं है, क्योंकि वो अब रिकॉर्ड ही नहीं है उस वक्त का जिस वक्त की वो डिग्री कहते हैं। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से तहसीलदार साहब का बयान आया था कि हमें ऑर्डर आया था बनीगाला की तरफ से कि जी ये इंतकाल पास करने ज़रूरी हैं। ऐसे लोगों की ज़मीन जो ना वहाँ पे काबिज़ हैं और ना वो उसके मालिक हैं, उनसे लेके और एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म का बहनोई है और उनकी जो बहन है, उन्होंने बहुत सारी अराजी जो है अपने नाम करा ली है जिसकी वो ना मजाज थे। बुजदार साहब जो है वो उनकी लोकेशन के मामलात थे, वो कभी पहाड़ में चले जाते हैं, कभी कोयटा चले जाते हैं, तो उस वजह से कुछ मुश्किलात आ रही थी। बहरहाल वो उनके केसेस अपनी जगह पे कायम है। सिर्फ PTI को क्यों एंटी करप्शन जो है वो सियासतदानों को गिरफ्तार कर रहा है? ये तो नहीं हो सकता कि 2022 में 2006 का केस खोल लें, तो जब 2023 है तो जाहिर है 2022, 21, 20, 19 इसी दौर के केसेस जो हैं वो ज़ाहिर जो हुकूमती पार्टी होती है, बदकिस्मती ये है कि केसेस उसी के ज़ाहिर इख्तियार उनके पास होता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब वकास हसन ने हमारे नुमाइंदे सुहेल बलोच से गुफ्तगू की, जो कि आपने मुलाहिजा भी की। सुहेल, आपकी वकास हसन से बात हुई, तहलका खेज इंकशाफात किए, मजीद क्या इंकशाफात किए और मजीद क्या कार्रवाई होगी अब? जी बिल्कुल, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब हैं उनकी जानिब से खुसूसी सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू की गई थी और उसमें यह भी इंकशाफ किया गया है कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं उनको नैब हवालात में जाकर उनसे तफ्तीश भी की जाएगी और जब जो उनके साथ शवाहिद हासिल किए गए हैं उनके खिलाफ, उस पर उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। इस पर उनका ये भी कहना था कि जो साबका दौर के अंदर खास तौर पर उस्मान बुजदार और परवेज इलाही के दौर में जो तरक्याती मंसूबों के अंदर फंड जारी किए गए थे, उसमें गैर कानूनी तौर पर जो है वो काबीना के फैसलों की आड़ में ये काम किए गए थे और इसके शवाहिद हासिल कर लिए गए। ब्लैक मनी के जो पैसा बैंकों में जमा करवाया गया था और इस मौके पर उनका कहना था कि उसके शवाहिद भी हासिल कर लिए गए और बहुत सारे गवाहान जो हैं वो भी एंटी करप्शन के पास हैं और इसी बुनियाद पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि पंजाब असम्बली में भर्तियों के अंदर उनका ये कहना था कि ना क्वालिफाइड लोग नहीं थे, उसके बावजूद उनको जो है ग्रेड 18 और 17 की जो भर्तियां इंकशाफात किए गए। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।